हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी ट्रिपल वीडियो भर्ती 2018 1953 पदों पर कल कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है, जिसमें ये कहा गया था, कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना है कि साफ साफ भर्ती में एसआईटी जांच में साफ साफ पता चल रहा है कि बड़े स्तर पर धांधली पाई गई थी। एसआईटी जांच में भी यह बात क्लियर हुई थी। उसके बाद कोर्ट में जब एसआईटी जांच ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कोर्ट में, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि 2000 में से 1300 बच्चों की ओएमआर कॉपी मिसमैच थी, यानी कि करीब 70% तक धांधली हुई थी। जो आयोग 136 कहा था, उसके इतर कई गुना ज़्यादा यानी कि 10 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों की ओएमआर मिसमैच हुई थी। लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय हुआ है। एक्चुअल में जब से काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में जब से इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी इतने कठिन पेपर पे, तभी से ये चीज़ होने लगा था कि इतने कठिन पेपर पे आखिर इतनी कट ऑफ जा कैसे सकती है। फिलहाल उसके बाद क्या हुआ कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ अब न्याय हुआ है। देखिए, कोर्ट के आर्डर में साफ साफ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितने अभ्यर्थी थे, कितने की ओएमआर मिसमैच थी, कि कैसे धांधली का स्तर इतना ज़्यादा था। इन सारी चीज़ों को विस्तार से हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोर्ट का आर्डर कल आया था, जिसमें 34 नंबर पे साफ साफ लिखा है, द रिपोर्ट ऑफ एसआईटी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के पहले ही ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। द एसआईटी इन दिस रिपोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट 2256, यह ऑब्जर्व किया था कि 2256 ओरिजिनल ओएमआर सीट हैज़ बीन कंपेयर्ड मैच्ड विथ 1926 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि 2256 ओरिजिनल जो मार्कशीट को उन्होंने 1926 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से मैच किया। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट मार्क्स इन द टू ओएमआर सीट्स वेरीड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1229 कैंडिडेट। यहाँ पे साफ साफ देखिए कहा गया है, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि 1926 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में 1229 अभ्यर्थियों की ओएमआर जो है वो मिसमैच हुई है। टू ओएमआर वेरीड, यानी कि दोनों ओएमआर, एक ट्रेजरी है और एक जो ओरिजिनल वो है ओएमआर थी, उसमें वेरी किया यानी कि अंतर किया है। यहाँ पे हम इसको चलिए सीधा हम जो ट्रांसलेट करके आपको सीधा दिखाते हैं। इसमें ज़्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा। एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश करने से अच्छा है कि हम आपको डायरेक्ट जीटी करके दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, इधर इंग्लिश की चीज़ें हैं, इधर हिंदी में वही चीज़ ट्रांसलेट है। तो इसको हम पढ़ के आपको आसानी से समझा देते हैं आसान भाषा में। कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट पेश की गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 2256 मूल ओएमआर सीट में से 1926 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ तुलना मिलान किया गया है और यह पाया गया कि दो ओएमआर सीट के अंक अलग अलग थे, 2229 उम्मीदवारों के समान। तो यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि 1229 अभ्यर्थियों की दोनों ओएमआर सीटों में अलग अलग नंबर थे, 1926 शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे देख लीजिए, 136 उम्मीदवार जोड़ने के बाद एसआईटी की तुलना पर अंकों में यह अंतर पहले पहचाना गया। दो ओएमआर सीटों से स्पष्ट पता चला कि वहाँ से निकल गया। देखिए, दो ओएमआर सीटों में से वहाँ पे साफ साफ ये पता चला कि वहाँ से ओएमआर सीटें निकाली गई हैं। 2256 अभ्यर्थियों में से ये पता चला कि 1365 उम्मीदवारों की ओएमआर सीट में बदलाव किया गया था। देखिए, ओएमआर सीट में बदलाव में रखी गई संबंधित ओएमआर की सीट की तुलना में राजकोष, जो कि वहाँ पे ट्रेजरी में ओएमआर है और जो ओरिजिनल ओएमआर थी, उसमें से 2256 में से 1365 अभ्यर्थियों की जो ओएमआर सीटें मिसमैच की हैं। ये आंकड़ा 70% तक धांधली का बैठता है। अगर ये धांधली ना हुई होती तो शायद ये कटाव जो 211 अनरिजर्व की गई थी, ये शायद 200 या उससे नीचे होती, और वहीं पे ओबीसी की जो 205 गई थी वो 190 या उसके नीचे होती। तो इस प्रकार से इतनी धांधली हुई थी इस भर्ती में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये जीटी है तो उतना जो करेक्टली है नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम आपको चीज़ें समझा दे रहे हैं के आधार पर इन जो मिसमैच के आधार पे, यानी कि 2256 में
165 जो है मिसमैच के आधार पे एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त सामग्री या ओएमआर सीट के बीच भिन्नता सिर्फ नहीं है, यह भिन्नता जो कि 165 जो 136 अभ्यर्थी शुरू में थे यह उन तक सीमित नहीं है, बल्कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि 2256 में से 1365 तक है। जैसा कि और सुझाव दिया जाना है, याचिकाकर्ता ने कहा है कि सिर्फ 136 अभ्यर्थियों का जो है मिसमैच हुआ है, उनको कोर्ट से वो कर दिया गया है, यानी कि पहले ही बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन वास्तव में 2000 विषम ओएमआर सीट में से 1365 लगभग 70% शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के अंकों में बदलाव पूरी तरह से लिखित परीक्षा की निष्पक्षता पर स्पष्ट रूप से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने लिखा है कि 2000 में से 1365 अभ्यर्थी लगभग 70% तक धांधली हुई है, जिसमें भर्ती की पारदर्शिता निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करता है। यह भी बताता है, ये चीज़ें यह भी बताती हैं कि इसमें बड़े स्तर पे हेराफेरी यानी कि धांधली हुई थी। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में मूल ओएमआर सीट स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद कुछ सामग्री पर आधारित है और यह नहीं कहा जा सकता, तर्क दिया जा सकता कि भर्ती को रद्द करना इस पर आधारित नहीं है, कोई ठोस सामग्री नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि जो भर्ती रद्द की गई थी वो सिर्फ 136 अभ्यर्थियों के आधार पर रद्द की गई थी, यह कहना उचित नहीं है। कुछ और कारण है, ये अभ्यर्थियों की बात को जो कोर्ट ने है वो ठुकरा दिया है और इस प्रकार से फैसला दिया है कि ये आयोग ने परीक्षा कैंसिल करके रद्द करके सही फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि इतनी बड़ी स्तर पे धांधली कैसे हो सकती है, आयोग के स्तर से गलती मिस्टेक्स हुई हैं या कहीं और इतनी बड़ी गलती हुई है, कुछ ना कुछ जिसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि 2000 में से 1365, इसका मतलब जो सिलेक्शन का दावा कर रहे थे उनके लिए भी ये बड़ा सवाल है कि उनकी ओएमआर में भी मिसमैच कर रही थी, जो ईमानदारी से कह रहे थे। अगर आप 2000 में से 1365 को हटा दीजिए तो केवल 700 से भी कम अभ्यर्थी यानी कि 635 अभ्यर्थी ही ऐसे बचते हैं जो ईमानदारी से इस 211 कट ऑफ की पास किए थे। यानी कि एक्चुअल में अगर यही अभ्यर्थी 2000 होते और सेकंड लिस्ट जारी होता, ये कट ऑफ अनरिजर्व की ही 200 के नीचे होती, 190-95 नंबर तक होती। ओबीसी की बात करते हैं तो ये आपकी होती 180 तक, एससी की और कम होती, एससी की तो 150 के नीचे होती। तो कुल मिला के इस प्रकार से बड़े स्तर पर धांधली यूपी की सरकार जो दावा करती है कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती होती हैं, यहाँ से निश्चित तौर पे बड़े स्तर पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए रही है। वीडियो भर्ती 2018 से संबंधित आपकी परीक्षा तिथि अब जल्द ही घोषित कर दी जाएगी आयोग द्वारा। धन्यवाद।